अंतिम श्लोकों में ये भी है। कहते हैं भगवान शिव कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, शिष्य प्रार्थना करता है अपने गुरु की स्तुति करता है, नमस्कार करता है। सच्चिदानंद गुरु को नमस्कार है, मेरा गुरु है सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद। सत्य में सत्य, जिसकी हमेशा विद्यमानता रहती है, जो सृष्टि के पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसको कहते हैं सत्य। त्रिकाल अबाधित तत्व को सत्य कहते हैं, और उसी को तत्व कहते हैं। जिसको सत्य कहते हैं वही तत्व है। तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद सत्य चित, चित मैंने चिन्मय चैतन्य, आनंद आनंद स्वरूप, आनंद के घन है, आनंद कंद है। हमारे गुरुदेव प्रभु जी ने कहा करते थे आनंद कंद श्री प्रभु जी, आनंद के भंडार, आनंद के सागर, वो कहते हैं आनंद कंद। तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद स्वरूप गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। पहला नमस्कार ऐसे। अब एक विशेषण और गुरु का बता दिया, व्यापिने। कहते मेरा गुरु तो व्यापक है भैया, एक देशीय नहीं है। मेरा गुरु तो ब्रह्मांड में समाहित हो गया है, वो कण कण में है। मेरा गुरु व्यापक सत्ता में लीन है। जैसे गुरु का एक रूप तो होता है सशरीर, शरीर में जब होता है तो गुरु भी थोड़ा बंधन में होता है। जब गुरु इस शरीर को छोड़ दे, तिरोहित कर दे, अब वो अपने ब्रह्म भाव में रहता है, अब वो व्यापक सत्ता में लीन है। लेकिन गुरु की मूर्ति तो रहेगी। जो गुरु ने रूप धारण किया है उसमें, उस रूप में, उस आकृति में ताकत तो होगी। चाहे वो चित्र में हो, चाहे आप उनका चित्र में ध्यान करें, तो क्योंकि वो रूप कभी प्रकट हुआ है सृष्टि में, उस रूप की विद्यमानता रहेगी, वो व्यर्थ नहीं होता। ये पतंजलि जी ने भी कहा है कि जो रूप ईश्वर का हो गया या किसी का भी हो गया, कहते हैं वो मुक्त हो गया। अब उसका उस स्वरूप का उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए वो लाभकारी है। कहते हैं कृतार्थम अपि नष्टम, जो कृतार्थ हो गया, जो करना था वो गुरु ने कर लिया, गुरु तो मुक्त हो गया, है ना। नष्टम अपि अनष्टम, ये सूत्र है पतंजलि जी का। कहते हैं उसने अपना शरीर तो विलय कर दिया, शरीर धारण किया था गुरु ने, अब उसने अपने शरीर को लीन कर दिया, पंचभौतिक शरीर को समाप्त कर दिया, लीन कर दिया, पंचभूत में समाहित कर दिया, और उससे अपने व्यापक सत्ता में लीन हो गए। तो इस प्रकार से कृतार्थम प्रति नष्टम, कृतार्थ मैंने जिसने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है, जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने, जिस गुरु ने, उसके लिए उस शरीर का कोई महत्व नहीं है, वो तो उस ब्रह्म भाव में लीन हो गया। नष्टम अपि, नष्ट होते हुए भी दूसरों के लिए, अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, जो आने वाले उपासक हैं, चेले हैं, उनके लिए उस रूप का महत्व है। नहीं तो आपकी सारी उपासना बेकार हो जाएगी। अब ना तो अब राम है, न कृष्ण है, कुछ भी नहीं। अच्छा, हजारों वर्ष हो गए, अब आप उपासना कर रहे हो तो उसका फायदा क्या होगा? क्या राम जी देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो? तो सामान्य व्यक्ति तो नास्तिक हो जाएगा। भाई भगवान तो अब है नहीं, ठीक है, कहते हैं कण कण में होगा तो होगा, वो दूसरी बात है। लेकिन ये है पतंजलि जी एक सिद्धांत बताते हैं जिसको गुरुदेव बताया करते थे, और ये अकाट्य है। तो भगवान ने जो रूप धारण किया है, एक बार भी उसका अस्तित्व प्रकृति में रहेगा।